इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे कि हम लोग आईआईएम के नाम से भी जानते हैं। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड लेवल का एक टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। और यदि किसी स्टूडेंट को आईआईएम में एडमिशन मिल जाए तो डेफिनेटली जो पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं आईआईएम के, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि उसका करियर एकदम सेट है। अब आईएम में एडमिशन के लिए एक जो हमारी सोसाइटी के अंदर सामान्य जो कल्चर है वो ये है कि ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर उसके बाद लोग कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। कैट क्या होता है? कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि ग्रेजुएशन के बाद ही जिसके लिए अपियर हो सकते हैं। और कैट के थ्रू जो एडमिशन मिलता है वो मिलता है एमबीए में। और हर साल लगभग 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इसी के साथ साथ कैट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैट जो है वो दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है। तो यानी कि आईएम में कंपटीशन भी बहुत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के हिसाब से देखा जाए तो। और टफेस्ट जो उसका टफनेस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि दुनिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है। अब यदि मैं आपको कहूं कि 12th क्लास के बाद ही आप आईएम में एडमिशन ले पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार चलो अच्छा है, 12th के बाद ही एक तो ग्रेजुएशन भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट से हो जाएगा और बाद में आईएम का टैग तो है ही। तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो मैंने कहा एकदम सही है कि 12th के साथ आप आईएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान की टूटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो उस प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे और उस कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप आईएम के अंदर 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जो कोर्स है उसका नाम है आईपीएम, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो डेफिनेटली बात है कि ये बैचलर्स और मास्टर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और ये जो आईपीएम प्रोग्राम है इट इज ऑफर्ड बाय आईएम इंदौर। आईएम इंदौर के बारे में अगर आपको मैं बहुत बेसिक 3 इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ शेयर करना चाहूं तो वो होगी कि पहली बात तो इसका एस्टेब्लिशमेंट। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996, तो ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं। तो क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है आईएम इंदौर की। दूसरा जो है वो है इसका एरिया, 193 एकड़ में आईएम इंदौर जो का कैंपस है वो फैला हुआ है। और बहुत ही लश ग्रीन और बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है आईएम इंदौर का। आप इसको आईएम इंदौर की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे दूसरे रिसोर्सेज से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के जो सबसे जो पिलर्स होते हैं वो होते हैं उसके फैकल्टी मेंबर्स, तो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स परमानेंट काम करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के और इंडियन यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे काम करते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, यानी कि आईपीएम के बारे में। तो देखिए, कोई भी जो प्रोग्राम स्टार्ट करती है कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो किसी मिशन के साथ करती है कि जो कैंडिडेट उस प्रोग्राम से पास आउट होने वाले हैं वो कौन सी जो डिजायर है इंडस्ट्री की या सोसाइटी की वो फुलफिल करेंगे। तो इस प्रोग्राम का जो मिशन है वो ये है कि टू प्रोड्यूस contextually relevant socially conscious managers and leaders with a foundation of world class education in social science followed by management education. तो दिस इज द मिशन ऑफ द आईपीएम। और जो ड्यूरेशन जो है इस प्रोग्राम का वो है 5 इयर्स का, यानी कि 5 साल आपको आईपीएम प्रोग्राम को कंप्लीट करने में लगेंगे। अब ये 5 इयर्स है, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ 3+2, यानी कि आफ्टर 3 ईयर जो है वो आपको बीए की डिग्री मिलेगी, यानी बैचलर इन आर्ट्स की डिग्री मिलेगी। 3 साल जैसे कंप्लीट हुए यू आर एलिजिबल फॉर बीए डिग्री। और उसके 2 साल बाद यानी कि जो है 3+2 में जो 2 वाला जो कॉम्बिनेशन है, 2 इयर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा एमबीए के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं 3 इयर्स में क्या क्या आप लोग को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीए तो एक सामान्य जो है आपके घर के आसपास वाले किसी कॉलेज से भी होता है। तो आईएम इंदौर से बीए करने का फायदा क्या है? तो देखिए, जो है इस कोर्स की जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, ये सब की भी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी।
और 2 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे आपको एक सोशल इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जाएगा। तो ये बीए प्रोग्राम है, ये उन बीए नॉर्मल बीए प्रोग्राम से टोटली डिफरेंट बीए प्रोग्राम होने वाला है। अब बात करते हैं एमबीए प्रोग्राम की, जो कि 3 इयर्स जैसे कंप्लीट हुए, किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे आगे आईआईएम इंदौर में परस्यू नहीं करना है, तो वो वहां से जा सकता है, वो इंस्टीट्यूट छोड़ सकता है और कहीं और एडमिशन लेना चाहे तो और एडमिशन ले सकता है, या जो भी उसको आगे करियर ऑब्जेक्टिव सेट्स कर रखे हैं उसने वो कर सकता है। और 3 ईयर के बाद आपको जो डिग्री अवार्ड होगी दैट इज ए बीए, बैचलर इन आर्ट्स। अब बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं 3 साल के बाद जो है मैं जो है ये जो प्रोग्राम है इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, अभी मुझे ब्रेक चाहिए, तो वो ब्रेक ले सकता है। इसे अपन बोलते हैं सबैटिकल, यानी कि 3 साल के बाद वो 2 साल का इंस्टीट्यूट की परमिशन से ब्रेक ले सकता है, 2 साल के बाद आकर के फिर से वो जो उसके 2 साल का कोर्स रह गया है यानी एमबीए का जो कोर्स रह गया है वो ज्वाइन कर सकता है। अब बात करते हैं कि आखिरी के जो 2 साल में एमबीए का प्रोग्राम है वो जो प्रोग्राम यानी कि उसकी जो क्लासेस होगी, जो उसकी ट्रेनिंग होगी, सब उन स्टूडेंट के साथ होगी जो उस साल कैट पास करके आए हैं। यानी कि आपकी यानी आईपीएम के जो स्टूडेंट है उनकी और कैट पास करके जो स्टूडेंट है उनकी जो क्लासेस है बिल्कुल सेम होगी, सेम प्रोफेसर जो है उनकी क्लासेस लेंगे, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करवा जाएगा, सेम स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड करवा जाएगा, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। क्लियर बात है? तो यानी कि 3 साल बाद आप कैट पास करके जाए या फिर आप आज ही 12th के बाद जाएं, तो आखिरी में एमबीए में आप दोनों को जो है जो कैट पास करके गया उसको भी और आईपीएम के थ्रू गया उसको भी सेम ही जो डिग्री अवार्ड होगी और सेम ही सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये एमबीए के 2 साल के कोर्स के बारे में हो गया। और जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है वो उसका सबैटिकल है, यानी कि 3 साल के बाद आप 2 साल का गैप ले सकते हैं और 2 साल के बाद आकर फिर से इंस्टीट्यूट में अपना एमबीए परस्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस की। देखिए थोड़ा महंगा है नो डाउट, 4 लाख पर एनएम की फीस है, वो भी शुरू के 3 सालों के लिए। ठीक है, और अगले 2 साल के लिए यानी एमबीए के की जब आप कोर्स परस्यू करेंगे तो जो फीस होगी वो उस टाइम पर एमबीए के लिए जो फीस होगी वो होगी आपकी फीस। यानी कि आज आपकी अगले 3 साल के लिए तो आपकी फीस तय है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी के 2 साल है उस टाइम पर जो फीस होगी एमबीए के लिए वो फीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फीस में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। तो इस फीस में जो इंक्लूड होगा लॉजिंग, एक्सेस टू लेक्चर, इंटरनेट फैसिलिटी, लाइब्रेरी, ये सब चीजें इंक्लूडेड। अब जो है जिस एग्जाम के थ्रू इस आईपीएम कोर्स में एडमिशन मिलेगा यानी कि आईपी मैट, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज आईपी मैट? आईपी मैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली चीज है एज। तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं वो 20 इयर्स तक के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैटेगरी के यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो 25 इयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जाम क्या चाहिए। तो यानी कि 12th क्लास जो है वो 2019 में, 20 में, 21 में, यानी कि 2021 में और पिछले 2 सालों तक जो लोग 12th पास किए हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2018 और उसके पहले वाले कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं मिनिमम परसेंटेज के बारे में। वही 12th में और 10th में कितनी मिनिमम परसेंटेज चाहिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% चाहिए 10th में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए चाहिए 55%, और 12th क्लास में सिर्फ आपको पास होना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन पे आपको अगर आपने कहीं और इंटरनेट के रिसोर्सेज यूज किए हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा, क्योंकि वहां पर जो लिखा हुआ है वो 60% 55% लिखा है 12th क्लास के लिए भी। तो लेकिन जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये मैं आईएम इंदौर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने ब्रोशर के अंदर, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, पूरा वेल रिसर्च्ड जो है चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके बाद बात करें अपन एप्लीकेशन फी कितनी होगी। तो एप्लीकेशन फी जो होगी इंक्लूडिंग 18% जीएसटी जनरल कैटेगरी के लिए होगी 4130, और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होगी 2065। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन फी है जो आपको फॉर्म भरते टाइम पे करनी होती है। और लास्ट डेट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो 31 मई 2021 लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए। अब बात करते हैं आईपी मैट के फॉर्मेट के बारे में। तो आईपी मैट जो है ये 2 स्टेप्स के अंदर होगा। फर्स्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकेंड वन इज पर्सनल असेसमेंट। तो यहाँ पर है पर्सनल असेसमेंट जो होगा वो 2 तरीके से हो सकता है।
या तो वो होगा पर्सनल इंटरव्यू के फॉर्म में, या फिर वो होगा आपका वीडियो बेस्ड असेसमेंट, क्योंकि चूंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है तो एट द टाइम ऑफ पर्सनल असेसमेंट जैसी भी सिचुएशन रहती है उसके हिसाब से आपका ये असेसमेंट होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रपोज्ड है, इनमें फेरबदल भी हो सकता है, तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप अपने नियर बाय का या जो आपकी मनपसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में थोड़ी सहूलियत होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए एग्जाम जो इसका होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, उसमें 3 सेक्शंस आएंगे। क्वांटिटी एबिलिटी के लिए एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, क्वांटिटी एबिलिटी के लिए ही ऐसे यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और वर्बल एबिलिटी के लिए एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। और तीनों सेक्शंस के लिए टाइमिंग है वो 40-40 मिनट्स का टाइमिंग डिसाइडेड है। कौन सा सेक्शन पहले आएगा कौन सा सेक्शन बाद में आएगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लेकिन सभी कैंडिडेट जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए ये जिसका जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा। ठीक बात है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी एबिलिटी का एमसीक्यू भी है और क्वांटिटी एबिलिटी का ऐसे भी यानी शॉर्ट आंसर टाइप भी और वर्बल एबिलिटी भी है। और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2019 और 2020 का जो है यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं भाई। जैसे फॉर एन एग्जांपल 2019 में जो है क्वांटिटिव एबिलिटी के एमसीक्यू के 40 क्वेश्चन थे, जबकि 2020 में 20 है, यानी कि पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, दैट कैन बी वेरी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं कि क्वांटिटिव एबिलिटी का जैसे 20 क्वेश्चन है वहाँ 10 क्वेश्चन थे 2020 में, तो ये वेरिएशन आपको मिलेगा। तो यानी कि पहले से डिसाइडेड कोई पैटर्न नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी अगर आप एक्सेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप वो जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल सीट्स की, तो 150 सीट्स है टोटल। और ये जो एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा यानी सीबीटी बोर्ड होगा। और इस एग्जाम में जो है हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी यानी कि गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। और साथ ही साथ एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटिटी एबिलिटी का जो ऐसे वाला सेक्शन है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि एमसीक्यू वाले सेक्शन के लिए ही नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं कि इसमें जो स्कोर कैलकुलेशन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फॉर्मूला है वो डिसाइडेड है। क्वांटिटिव एबिलिटी के लिए एमसीक्यू के लिए भी है, ऐसे टाइप के लिए भी है और वर्बल एबिलिटी के लिए भी। तो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि 25 मल्टीप्लाइड बाय कैंडिडेट्स स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर अपॉन मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। तो आपके दिमाग में क्वेरी आ रही होगी कि व्हाट इज दिस मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर। तो लेट मी क्लियर इट कि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर क्या है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर्स आर द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर्स ऑब्टेन्ड in respective sections by the candidate from the eligible pool। तो क्लियर हो गई हो आपकी बात ये कि मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर क्या है। ठीक है, और जो आपका टोटल इनका सम होगा वो आपका क्या होगा, फाइनल जो एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट इस मिनिमम भाई क्या होता है इसके अंदर कि एक मिनिमम स्कोर सेट कर दिया जाता है, तो उस मिनिमम स्कोर से ज्यादा स्कोर करने वालों को जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। और मिनिमम स्कोर जो डिसाइड होता है कि भाई कम से कम इतने मार्क्स तो आने चाहिए, तो मिनिमम स्कोर जो डिसाइड होगा वो आईएम इंदौर की जो एग्जाम की जो कमेटी है वो डिसाइड करती है। और आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर इंडिविजुअल हर जो सेक्शन है उसकी आपको कट ऑफ क्लियर करनी होगी। टोटल कट ऑफ नहीं होगी, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट की आपकी कट ऑफ क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको पर्सनल असेसमेंट के लिए कॉल जाएगा। अब जो टोटल जो इसका अगर ओवरऑल मैं अगर इसका एनालिसिस करूं तो ऐसा आईएम इंदौर की जो ऑथेंटिक ब्रोशर है उसमें कहा गया है कि 65% वेटेज तो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का, और 35% जो होगा वो होगा पर्सनल असेसमेंट का। क्लियर बात है? और इनका जो सम होगा वो होगा आपका टोटल स्कोर, और उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो आईपीमेट के बारे में ये है कि 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आईएम रांची और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निर्मा यूनिवर्सिटी। ये जो 2 इंस्टीट्यूट है ये भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ही है।
ये इंस्टीट्यूट जो है वो आईपी मैट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि अगर आप आईपी मैट का स्कोर कार्ड लेकर के और वहां पर एडमिशन के लिए जाएंगे और जो उसकी प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे तो आपको वो लोग कंसिडर करेंगे। ये तो आप साथियों, ये थी सारी इंफॉर्मेशन आईपीएम के बारे में और आईपीएम के एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आईपी मैट के बारे में। इसके अलावा भी यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, और आपका जो ये चैनल है ज्ञान की टूटी, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।